हेलो जी, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज आपको लेकर चलते हैं हाई टेम्परेचर से थोड़ा सा लो टेम्परेचर की ओर। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो रेडी हो जाइए दिल्ली से मनाली जाने के लिए। हर किसी का प्लान होता है कि समर वेकेशन में मनाली घूमने का, तो फिर देर किस बात की। अगर प्लान बनाया है मनाली घूमने का और आपको नहीं पता है कि हम कहाँ से जा सकते हैं, कैसे मुझे बस कहाँ से लेनी है और किस तरह से मैं बस बुक कर सकता हूँ, या फिर मुझे बस का जो टिकट प्राइस है वो कितना पड़ेगा, सीट कौन सी लेनी है, अगर इस टाइप की जानकारी आपको चाहिए तो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको सीट कहाँ पे लेनी है, जिससे आप अच्छे से अच्छे नज़ारों का आनंद ले सकें। और हर किसी का मन होता है कि अगर वो मनाली जा रहा है या फिर शिमला जा रहा है, कहीं भी घूमने अगर टूरिस्ट प्लेस पे जा रहा है या फिर वादियों में पहाड़ों में जा रहा है, तो यार कॉमन सी बात है, अगर कोई पहाड़ों में जा रहा है तो जाहिर सी बात है व्यूज़ देखने जा रहा है, नज़ारों को देखने जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, प्लान बनाइए और मज़े लीजिए वादियों के। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले अपने होम टाउन से 6 आवर की ट्रेन जर्नी करके मैं पहुँचा दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट। अगर आप शिमला और मनाली दोनों एक साथ घूमना चाहते हैं तो आप दिल्ली से शिमला ट्रेन और टॉय ट्रेन से पहुंच सकते हैं। मतलब दिल्ली से आपको पहले कालका पहुंचना होगा, फिर कालका से आपको शिमला के लिए टॉय ट्रेन मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस तरह से भी शिमला जाके और फिर शिमला से मनाली के लिए बस ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट बस ले सकते हैं दिल्ली से मनाली की। अगर आप दोनों जगह घूमना चाहते हैं, काफ़ी आपने लंबा प्लान किया है घूमने का, तो आप चाहें तो दोनों जगह घूम सकते हैं एक साथ, या फिर आप चाहें तो सीधे दिल्ली से मनाली जा सकते हैं। तो शिमला से मनाली जाने का जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, लिंक वहीं पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी शिमला से मनाली जाने को पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और टॉय ट्रेन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा आई बटन पे, तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ दिल्ली से मनाली जाने के लिए। अगर बात करें दिल्ली से मनाली जाने की, तो दिल्ली से मनाली के लिए ढेरों बस ऑपरेटर्स की बसेज़ लगी हुई हैं, मतलब 150 प्लस बसेज हैं ऑपरेटर्स की। और अगर आप HRTC से जाना चाहते हैं तो HRTC की भी ढेरों बसें, ढेरों से मेरा मतलब है कम से कम 10 से 15 बसेज लगी होती हैं मनाली जाने के लिए। तो मनाली जाने के ऑप्शन तो ढेर सारे हैं, लेकिन भाई टूरिस्ट भी ढेर सारे हैं ना, तो ऑप्शन कभी कभी होता है ना कि ऑप्शन कम पड़ जाते हैं और टूरिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, और ये होता है हमेशा वीकेंड पे। सबसे पहले आपको दिल्ली से मनाली की बस सर्च करनी है, जिसका कि टिकट प्राइस होता है 1000 अप्रॉक्स। अब वो घटता बढ़ता किस तरीके से है, अगर देखिए जैसे टूरिस्ट के जो नंबर हैं वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट अगर जा रहे हैं, कॉमन सी बात है यार, अगर भीड़ ज़्यादा है तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे, चाहे वो होटल के प्राइसेज हों या फिर बसेस के प्राइसेज हों या फिर किसी और चीज़ के। तो ये जो टिकट का प्राइस है वो डिपेंड करता है, जो प्राइवेट बसेज, जो मतलब प्राइवेट बस ऑपरेटर की जो बसेज हैं उनके जो टिकट का प्राइस है वो डिपेंड करता है कि टूरिस्ट के नंबर पर। टूरिस्ट ज़्यादा है तो टिकट का प्राइस भी ज़्यादा होता है, और अगर टूरिस्ट कम है तो टिकट का प्राइस भी कम होता है। कम से मेरा मतलब है कि मतलब इतना भी कम नहीं कि आपको 400 से 500 में मिल जाए, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 1000 के अप्रॉक्स आपको मिल सकती है टिकट। और कभी कभी वीकेंड पे क्या होता है, जब बसेज खाली नहीं होती हैं तो वही टिकट का प्राइस हो सकता है आपको 2500 या फिर 2000, इस तरह से टिकट का प्राइस हो जाता है। और भाई वीकेंड पे तो मतलब बुरे हाल हो जाते हैं। अगर आपने पहले से सीट बुक नहीं की तो आपको ऑन टाइम पे डबल या ट्रिपल टिकट प्राइस देना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको बस में सीट ही ना मिले। तो अगर आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं जाने का, तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि पहले आप बसेस बुक कर लें और होटल को भी पहले से ही बुक करके रखें। क्योंकि यार समर वेकेशन जब होती है तो मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये जो शिमला, जैसे शिमला है, मनाली है, ये दोनों मतलब मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। जो भी टूरिस्ट होते हैं दिल्ली, पंजाब या फिर कहीं के भी टूरिस्ट होते हैं, वो मनाली और शिमला प्रेफर करते हैं जाना। इस वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने बसेस पहले से बुक करी है और होटल पहले से बुक कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आराम से जाकर मज़े ले सकते हैं घूमने के। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको पहले से बस और होटल बुक करनी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ऑन टाइम पे जाके बुक कर लूँगा या फिर वहाँ से मैं जाके तुरंत बस में बैठ जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर आपको एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं वीकेंड पे गया था और मेरे को पहले ध्यान नहीं रहा, वैसे तो मैं वीकेंड हमेशा इग्नोर करता हूँ वीकेंड पे जाना, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं वीकेंड पे गया था। और वीकेंड पे भाई मतलब पूछो मत बस। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका मन है कि मैं HRTC से जाऊँ, HRTC की बसेस से आप जाना चाहते हैं, जैसे कि HRTC की 2 बसेज होती है, एक तो ऑर्डिनरी और जो एक डीलक्स बस होती है, मतलब AC बस होती है जिसे हिमसुता कहते हैं।
इनका चार्जेस क्या होता है। तो हिमसूता, वैसे अगर हिमसूता की बुकिंग की बात करें तो वो तो पहले से ही फुल होती है, और ऑर्डिनरी में क्या होता है कि उस पर आपको सीट तो पहले दिखाता है, लेकिन ऑन टाइम पे अगर आप सोचें कि जैसे आप सैटरडे का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सैटरडे को जब आपको पहले फ्राइडे को आप सीट चेक कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी सीट्स खाली मिल जाएँ, उस पर दिखें आपको साइट पे। और अगर आप जैसे सैटरडे को आप जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर होगा कि आप जब ऑन टाइम पे पहुँचेंगे तो हो सकता है आपको भीड़ इतनी ज़्यादा मिले कि आपको सीट भी ना मिले और लोगों ने सीटें बुक कर ली हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि HRTC ऑर्डिनरी में मैं आराम से निकल जाऊँगा, तो अगर वीकेंड पे जा रहे हैं तो पहले से सीट बुक कर लें, चाहे वो ऑर्डिनरी की हो या फिर हिमसूता की हो, क्योंकि यार वीकेंड पे ना ऑर्डिनरी पे भी सीट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और HRTC की हिमसूता का टिकट प्राइस की अगर बात करें तो अभी तो ये 1580 रुपये है, लेकिन पहले ये 1600 रुपये होता था और 932 रुपये होता था ऑर्डिनरी का टिकट। लेकिन अभी थोड़ा सा कम कर दिया गया है टिकट प्राइस। अब क्यों कम कर दिया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले 1600 और 932 होता था, लेकिन इस टाइम पे 1500 रुपये हिमसूता का टिकट प्राइस है और ऑर्डिनरी का टिकट प्राइस है 904 रुपये। और HRTC हमेशा जो फीमेल का टिकट होता है उस प्राइस में डिस्काउंट देती है। वो एग्जैक्ट कितने % का होता है ये तो मतलब कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, कभी मतलब ज़्यादा डिस्काउंट होता है और कभी कम डिस्काउंट होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि अगर आप फीमेल का टिकट ले रहे हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप कपल जा रहे हैं फिर मतलब साथ में आपके फीमेल है तो आप टिकट के लिए उसको मेंशन कर दें कि एक मुझे फ़ीमेल टिकट चाहिए और एक मेल टिकट चाहिए। तो मेल का तो मतलब सेम रहता है जो भी टिकट प्राइस होता है, लेकिन फ़ीमेल के टिकट में डिस्काउंट रहता है। तो टिकट लेते समय आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं। और दिल्ली से मनाली जाते समय अगर मैं सीट की बात करूं कि आपको सीट कहां पे बुक करनी है, तो अगर आप पहले से बुक कर रहे हैं सीट तो हमेशा राइट साइड की सीट बुक करें। मतलब जो बस होती है जैसे बस, तो वो ड्राइवर की तरफ वाली सीट बुक करें। इससे आपको क्या होगा कि मतलब जो आपको व्यूज़ हैं वो शानदार देखने को मिलेंगे। जब आप मंडी से आगे पहुँचते हैं तो आपको जो नदी मिलती है और उसके बाद पहाड़ मिलते हैं, तो राइट साइड से आपको व्यूज़ होता है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको सीट मिल रही है तो आप हमेशा राइट साइड की सीट प्रेफर करें और बस नज़ारों का आनंद लेते हुए चले जाइए दिल्ली से मनाली। अब अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो वैसे तो अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट किया लाहौल वैली के लिए, और ये ट्रिप है लाहौल वैली की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना यार दिल्ली टू मनाली के लिए मैं बसेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वीकेंड पे, और मतलब ये लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि अब शायद मैं जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि सीट किसी भी बस में सीट खाली नहीं थी। पूरी जो भी बसें थी सारी सीटें फुल थी। फिर भी मतलब किसी तरह से मुझे एक सीट मिल गई, तो मैं चला तो गया, बट मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैं प्रॉब्लम मैंने फेस करी है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सोचा इसके लिए आपको बताना ज़रूरी है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मनाली बस स्टैंड पे, क्योंकि मुझे यहां से बस लेनी है और मैं मनाली में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं सीधे जाने को सोच रहा था, लेकिन सीधे की बस डायरेक्ट अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले मनाली पहुंचता हूं, फिर मनाली से मैं अब सिसु विलेज के लिए बस लूँगा। तो इस वजह से मैं भी मनाली बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं और यहाँ से मुझे सिसु विलेज के लिए बस लेनी है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं और अगले वीडियो से स्टार्ट होगी लाहौल वैली के लिए एक सीनिक और बेहद ही खूबसूरत यात्रा, क्योंकि इसमें तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि कैसे आप मनाली पहुँच सकते हैं। और उसके बाद जो वीडियो अब आएगा तो उस पर से आपको इन्फॉर्मेशन और सीनिक वीडियो पूरी तरह से, जैसे कि वीडियो में देता हूँ आपको, उसमें सीनिक वीडियो होते हैं और उसी में इन्फॉर्मेशन होती है। सिर्फ कोई मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो में से बस एक ही दो देता हूँ जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो बस जल्दी मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और घूमिए मनाली को। बाय बाय।